और एग्जाम के नजदीक मैराथन क्लासों का गजब का बेजोड़ संग्रह मिलने वाला है और अपने सपनों को कीजिए अब की बार पूरा। जय हिंद, जय भारत। कैसे हार जाऊं इन तकलीफों के आगे, मेरी तरक्की की आस में मेरे माता पिता कब से बैठे हैं। नमस्कार, जय हिंद मेरे देश के भावी फौजियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है सभी मां भारती के लाल बहुत अच्छे, बेहतरीन, जबरदस्त होंगे और बहुत अच्छी आप सभी प्यारे प्यारे फौजी भाई अपने एग्जाम की तैयारी पूरी जोश, जुनून, जज्बे के साथ कर रहे होंगे कि हाँ सर अब की बार फौजी बनना है। हाँ जी, सभी को जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। फटाफट सेशन को शेयर कीजिए, वक्त हो चुका है। डेली हमारा पेपर होता है इसी टाइम 7:50। चलिए स्टार्ट करते हैं, समय बहुत कम बचा है। एग्जाम यूं मान के चलिए सर पे मंडरा रहा है। पूरे 50 प्रश्नों का बेहतरीन आपका टेस्ट होगा लाडले। अब मंजिल दूर नहीं, अब मंजिल दूर नहीं, दबा के मेहनत करो, जितनी शरीर में जान है पूरी लगा दो। और लाडले कल आप सभी के लिए आर्मी स्टडी यूट्यूब चैनल पर दमदार मैथ की मैराथन क्लास होने वाली है। अर्थमेटिक का सुपड़ा साफ किया जाएगा कल शाम 6 बजे से लाडले। ये आपकी मैराथन क्लास स्टार्ट होगी, जो रात्रि 10 बजे तक नॉन स्टॉप चलेगी। आप सभी प्यारे बच्चे अलार्म सेट कर लेना, कल आर्मी स्टडी यूट्यूब चैनल पर शाम को 6 बजे से बहुत अच्छी बेहतरीन आपकी मैथ की मैराथन क्लास होगी। पूरे देश के भावी फौजी ईमानदारी के साथ इस क्लास को लेना है। बहुत अच्छे बेहतरीन प्रश्न आपको मिलेंगे जो सीधे आपको एग्जाम के अंदर मिलने वाले हैं। चलिए पेपर स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, विश्व के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में भारत का कितना प्रतिशत हिस्सा है? बताइए। जबरदस्त बेहतरीन प्रश्न है आपका ज्योग्राफी का। हाँ जी, आने दीजिए आर्मी बॉय, रेसर भाई, गोविंद, चंदन, अमन भाई, अजय राजपूत, दीपक भाई, पंडित, चंदन तिवारी, हाँ जी, अंकित भाई, शाहिद अंसारी, धर्मेंद्र, अज्जू भाई, धीरज कुमार। शाबाश, इसका राइट आंसर होगा, ध्यान रखना, विश्व के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में भारत का जो परसेंट है वो लाडले 2.4% है। ललित कुमार ने बिल्कुल परफेक्ट बताया है। विश्व के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में भारत का जो हिस्सा है वो 2.4% है। भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। लाडले ध्यान रखना, अक्षांश की दृष्टि से भारत उत्तरी गोलार्ध का देश है तथा देशांतर की दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध के मध्य में है। भारत की उत्तरी गोलार्ध में लाडले आप देख सकते हैं 8 डिग्री 4 डेज से 37 डिग्री 6 डेज उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 डेज से 97 डिग्री 25 डेज पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। आपको ध्यान रखना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान आर्मी के पेपर में यह प्रश्न आता है। ध्यान रखना, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान है। आप सभी प्यारे बच्चों को ध्यान रखना है। और लाडले ये आप देख सकते हैं, देश भी देख सकते हैं। पहले नंबर पे रूस है, दूसरे नंबर पे कनाडा, तीसरे नंबर पे चीन, चौथे पे अमेरिका, 5वें पे ब्राजील, 6 पे ऑस्ट्रेलिया, 7 पे है अपना देश भारत। और भारत का जो उत्तर से दक्षिण विस्तार है ये 3,214 किलोमीटर है।
और पूर्व से पश्चिम है 2933। बहुत इंपॉर्टेंट है लाडले, ये आर्मी के पेपर में आया हुआ प्रश्न है। भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है? क्लियर है जी। नेक्स्ट देखिए, भारत की जो स्थल सीमा की जो लंबाई है ये लगभग 15,200 किलोमीटर है और इसके तटीय भाग की लंबाई 7,516 किलोमीटर है। आपको याद रखना है। क्लियर है जी। और अगर हम बात करें भारत की तट रेखा की लंबाई तो लाडले मुख्य भूभाग को छोड़कर 6100 किलोमीटर है। आपको याद रखना है। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात है। प्रश्न आएगा भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी तटरेखा सबसे लंबी है? गुजरात आपको याद रखना है। दूसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश है। सबसे छोटी तटरेखा गोवा आपको याद रखना है। क्लियर है जी। नेक्स्ट है, गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि के अनुसार। आप सभी को ध्यान रखना है। भारत का जो क्षेत्रफल है ये विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। आपको याद रखना है। नेक्स्ट, जो पिछले बार आर्मी अग्निवीर के एग्जाम में आया था अप्रैल के पेपर में, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? आपका आंसर होना चाहिए इंदिरा पॉइंट। और लाडले ध्यान रखना, भारत का दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट और भारत का जो उत्तरी बिंदु है वो है आपका इंदिरा कॉल। भारत का पश्चिमी बिंदु है सर क्रीक, गुजरात में है और पूर्वी बिंदु है की बिथू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। क्लियर है? एकदम सर क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जनगणना की शुरुआत कब हुई? सभी फौजी भाई बताएंगे भारत में जनगणना की शुरुआत कब हुई? आजी आने दीजिए। रिया, जाटनी, कपिल, दिवाकर, खुशी, कार्तिक, प्रवीण पाल। हाँ जी भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ वेलकम रिया। अरे सर से भी कोई वेलकम कर लो मेरे भाई। आने दो फटाफट। भारत में जनगणना की शुरुआत सर 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई। आप सभी प्यारे बच्चों को याद रखना है। क्लियर है? और नियमित जनगणना आपसे पूछी जाए, नियमित व्यवस्थित जनगणना, तो लाडलो याद रखना, नियमित जनगणना लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में 1881 में हुई। ये आप सभी प्यारे बच्चों को याद रखना है। और 2011 की जनगणना के बाद भारत में अब तक जनगणना नहीं हुई है। इस कोरोना ने सारा सिस्टम हिला के रख दिया। नेक्स्ट है, किस देश को पवनों का देश कहा जाता है? डेनमार्क, जंजीबार, न्यूयॉर्क, मुंबई। किस देश को पवनों का देश कहा जाता है? सभी फौजी भाई आंसर करेंगे। देखते हैं आपकी तैयारी कैसी है। आने दो, दबा के आंसर बताओ, क्या आंसर होगा? किस देश को पवनों का देश कहा जाता है? आपका आंसर होना चाहिए सर, पवनों का देश डेनमार्क को कहा जाता है। किसे? डेनमार्क को। हाँ जी, बहुत बढ़िया। आगे देखिए लाडली, विश्व के प्रमुख भौगोलिक उपनाम आपको याद रखना है। भारत का मसाला उद्यान है, ये केरल को कहा जाता है। आर्मी के पेपर में आया हुआ प्रश्न। मोतियों का द्वीप बहरीन को कहा जाता है। पवन चक्कियों की भूमि नीदरलैंड को कहा जाता है। अंध महाद्वीप या काला महाद्वीप अफ्रीका को कहा जाता है। आर्मी के पेपर में आया हुआ प्रश्न।